तीनों महाद्वीप में फैला हुआ साम्राज्य। ठीक है, रोमन साम्राज्य बेसिकली बोले तो रोमन साम्राज्य के बारे में हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है। ये वीडियो 2 पार्ट बनाऊंगा मैं, 2 या 3 पार्ट बनाऊंगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ये रहेगा। देखो मैं थर्ड चैप्टर पढ़ा रहा हूँ क्योंकि थर्ड चैप्टर ईजी है, आपको जल्दी समझ में आएगा। उसके बाद मैं फोर्थ कराऊंगा, फिर फर्स्ट सेकंड भी देखूंगा। देखो अभी मैं 2021-22 के हिसाब से कराऊंगा। जो चैप्टर है आ रहे हैं हमारे पेपर में वो हम कर लेते हैं। ठीक है, तो थर्ड चैप्टर में कराता हूँ। देखो सिंपल चैप्टर है। रोमन साम्राज्य जो था वो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। ये आपको मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दे रहा हूँ, बाकी आप ऐसे समझ सकते हो। रोमन साम्राज्य उस टाइम पे बहुत दूर तक फैला हुआ था। इसके विशाल क्षेत्र आज का यूरोप है, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका, इन 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। ठीक है, यूरोप महाद्वीप में भी था, पश्चिमी एशिया में और उत्तरी अफ्रीका तक फैला हुआ था। स्थानीय संस्कृति और भाषाई वैभव संपन्न थी। ठीक है, मतलब इसकी स्थानीय संस्कृति और भाषा वैभव था वो बहुत ज़्यादा संपन्न था। ठीक है, स्त्रियों की कानूनी स्थिति बहुत अच्छी थी। लाइक स्त्रियों से कोई भेदभाव नहीं किया जाता था, जैसे इंडिया में पहले किया जाता था। उनको कोई ज़्यादा दर्जा नहीं दिया जाता, लेकिन यहाँ पे स्त्रियों की कानूनी स्थिति बहुत अच्छी थी। बट एक ख़राब चीज़ भी थी, जो इनकी अर्थव्यवस्था थी वो दास श्रम पर निर्भर थी। जैसे हमारे यहाँ पहले होता था, हमारे यानी मुगल्स में क्या था, आते थे रूलर फाइट करके हमारे यहाँ के इंडियंस को गुलाम बना के ले जाते थे। ठीक है, तो उनका ऐसा था दास श्रम, वो काम करवाते थे फिर उनसे। ठीक है, तो ये इनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो किस पे डिपेंडेंट थी, दास व्यवस्था पे। इस पे एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से कर लेना एक बार। फिर 5वीं शताब्दी पश्चिम में साम्राज्य छिन भिन हो गया। मतलब 5वीं शताब्दी में साम्राज्य इधर उधर हो गया था। वो आगे हम पढ़ेंगे क्या हुआ था क्या नहीं। ठीक है, अब देखो ईसा मसीह के जन्म से लेकर 7वीं शताब्दी के पूर्व 630 के दशक में अधिकांश यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व के विशाल क्षेत्रों में 2 सशक्त साम्राज्य ने शासन किया। अब 2 सशक्त साम्राज्य कौन से थे आपको भी पता होगा। पहला ईरानी साम्राज्य था और सेकंड जो हमारे चैप्टर रोमन साम्राज्य था। ठीक है, 2 साम्राज्य मेन थे जो पावरफुल थे उस टाइम पे। रोमन तो बताया 3 महाद्वीपों में था, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है वो होगा, ताकतवर होगा। दूसरा था ईरानी। ठीक है, रोमन देखो ताकतवर अगर देखा जाए तो रोमन साम्राज्य था, ईरानी कमज़ोर था। ठीक है, क्यों था ताकतवर हम आगे पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, यूरोप और अफ्रीका को भूमध्य सागर अलग करता था। ठीक है, जो यूरोप था और अफ्रीका था इसको अलग कौन करता था, भूमध्य सागर। ठीक है, बीच में मतलब मान लो यहाँ पे ऊपर अपना यूरोप आ जाता है। ठीक है, और नीचे यहाँ पे आपका मान लो ये बन जाता है क्या, अफ्रीका मान लो। इसके बीच में कौन सी सागर था, इसके बीच में था आपका ये, इसको बोलेंगे भूमध्य सागर। ठीक है, ये भूमध्य सागर था। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना। ठीक है, किसके सागर मतलब किसके भी कौन सी सागर इनको अलग करती थी। ठीक है, इसको हृदय भी बोला जाता था क्योंकि बीच में था। ठीक है, भूमध्य सागर उन दिनों रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता था। सागर के आसपास के क्षेत्रों पर रोमन का प्रभुत्व, जो सागर था उसके आसपास के जो इलाके थे। ठीक है, जो अभी बताया मैंने आपको, बीच में जो सागर था ये सागर मान लो ये रहा। तो इसके आसपास जो घर बने हुए थे यहाँ पे, ये मतलब जो गांव बसे थे, इन पे किसका राज था, रोमन साम्राज्य का राज था। ठीक है, सागर के आसपास ये तो हो गया। फिर कैस्पियन दक्षिण से पूर्वी अरब तक इलाका ईरान के नियंत्रण में था। किसके नियंत्रण में था, ईरान के नियंत्रण में था। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप कहाँ, क्योंकि ये पूछते हैं ये चीज़ें आपको। देखो एमसीक्यू में यही सब छोटी छोटी चीज़ें पूछेंगे, ये नहीं कि कुछ भी उठा के दे देंगे, बीच में से देंगे वो आपको जो आपने अच्छे से स्टडी की है कि नहीं। ठीक है, तो आपको एक एक पॉइंट पढ़ना है इसमें। ठीक है, अच्छे से करना है। रोमन साम्राज्य सांस्कृतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण था। मतलब रोमन साम्राज्य में सांस्कृतिक भाषाई सारे तौर पे वहाँ पे बहुत विविध तरीके के लोग थे। ठीक है, आगे देखिए, साम्राज्य में अनेक भाषाएं बोली जाती थी। वहाँ पे भाषा भी बताई मैंने आपको, एक थी नहीं बहुत सारी भाषाएं थी, लेकिन प्रशासनिक कार्यों के लिए वहाँ पे 2 भाषा थी। कौन सी, पहली जो अपनी भाषा थी वहाँ पे उनकी लातीनी थी और दूसरी यूनानी। आपने साइंस में पढ़ा होगा लैटिन में ये बोला जाता था, तो लैटिन वही भाषा होती है। ठीक है, और दूसरी कौन सी, यूनानी भाषा थी। ठीक है, इनका प्रयोग किया जाता था। अब देखो एक चीज़ और पूछा जाता है कि देखो जो पूर्वी भाग में लोग थे वो यूनानी बोलते थे, और जो पश्चिमी भाग में थे वो लैतिनी बोलते थे। बोलते लिखते सब कुछ थे। ठीक है, ये वो माना जाता है। ठीक है, अब देखो भाषा कोई भी बोले, लोग कहीं भी, मान लो लाइक एक सेकंड में समझाता हूँ। ये मान लो
ये तीनों महाद्वीप में, सॉरी, ये तीनों महाद्वीप हैं, ठीक है, ये तीनों महाद्वीप है हमारे। यहाँ पे अलग भाषा बोली जाती है, इतनी सारी भाषाएं, यहाँ पे अलग भाषाएं बोली जाती हैं, यहाँ पे ये इतनी सारी अलग भाषाएं हैं। लेकिन इसका कंट्रोल जो यहाँ पे ये किंग होता था, यहाँ पे इसका जो किंग होता था, वो उस किंग के पास ही इन तीनों साम्राज्य का क्या होता था, कंट्रोल होता था, ठीक है। तो भाषा कोई भी लोग, कोई भी शासक, वहाँ पे शासन कौन करता था, राजा ही करते थे, ठीक है। जो लोग रहते थे एक शासक की प्रजा थे, चाहे वो किसी भी भाषा बोलते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, समझ गए होगे आप, ठीक है। अब देखो रोमन साम्राज्य में 3 प्रमुख खिलाड़ी थे। खिलाड़ी का मतलब प्लेयर्स नहीं समझना आप, 3 मेन लोग थे या संस्था बोल सकते हैं, ठीक है। 3 टॉपिक हमें स्टडी करना, आप ये बात ध्यान रखना। पहला थे कौन, पहले सम्राट थे, ठीक है, जिसमें राजा बोल सकते हो और शासक बोल सकते हो। दूसरा सेनेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनेगा जरूर, आप देख लेना। और दूसरा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे शासक नहीं होगा, यहाँ पे सैनिक होगा, ठीक है, इसको आप काट लेना, ये शासक नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, आप सैनिक कर लेना इसको, ठीक है। एक तो सम्राट, दूसरा सैनेट और तीसरा सैनिक। सैनिक तो आपको पता है, देखो सम्राट हो, सैनिक होगी, सैनिक क्या करती है, मतलब किसी भी राज्य देश की रक्षा करेगी, ठीक है, तो यहाँ पे सैनिक होगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ मैं समझाता हूँ, देखो सम्राट मैंने बता दिया, राजा और शासक इसमें आते हैं। दूसरा सैनेट क्या थी, एक संस्था थी, इसका काम क्या था वो मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। आप ध्यान रखना 3 मेन पॉइंट है, सम्राट, सैनिक और सैनेट, ठीक है। सैनेट और सैनिक में कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। अब देखो एक चीज़ मैं यहीं पे समझा देता हूँ आपको, जो ये राजा होता था वो किस पे डिपेंड होगा, जहाँ पे आर्मी होगी, मैं आर्मी लिख देता हूँ, आर्मी, ठीक है। राजा इसका किस पे डिपेंड होगा, आर्मी पे। अगर आर्मी अच्छी हुई तो राजा का शासनकाल, राजा का जीवन, मतलब कुछ राजा इन्हीं पे डिपेंड होता है, इसका जो भी भविष्य होता है वो आर्मी पे डिपेंड होता है। लाइक हमारी आर्मी अच्छी नहीं है तो कोई देश हम पे अटैक कर सकता है, तो हमारे देश मतलब गुलाम बन सकता है, ऐसे बोल सकते हैं ना आप, ठीक है। तो आर्मी जितनी अच्छी होगी, राजा का टाइम और पीरियड उतना ही अच्छा चलेगा, ठीक है, ये होता था। और एक चीज़ आपको बताता हूँ, यहाँ की जो सेनेट होती थी, संस्था होती थी, ये आर्मी से क्या करती थी, नफरत, तो इनके बीच रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब थे। वो क्यों थे वो आगे बताऊँगा आपको मैं, ठीक है। तो इतना आपको समझना था, समझ गए। अब रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट, ये MCQ में बहुत चांसेस है इसके आने के, कौन था, ऑगस्टस था, ठीक है। ये कब बना था, 27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किया उसका नाम था प्रिंसिपेट, ठीक है। कौन सा राज्य इसने स्थापित किया था, प्रिंसिपेट, नाम क्या था, ऑगस्टस, और राज्य कौन सा स्थापित किया था, प्रिंसिपेट, और कब किया था, 27 ईसा पूर्व में, ठीक है। वैसे राजा शक्तिशाली था एवं सत्ता का वास्तविक स्रोत था, लेकिन इस कल्पना को जीवित रखा गया कि राजा एक प्रमुख नागरिक है। ये कल्पना क्या थी, मतलब क्यों इसको माना गया कि वो नागरिक है, ये किसकी देन है, ये सेनेट की देन है। सेनेट को सम्मान देने के लिए ऐसा किया गया था। अब सेनेट क्या होता है, देखो मैं सेनेट मैं बता देता हूँ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सेनेट एक संस्था है जिसका सत्ता पर नियंत्रण होता था। वे संस्था गणतंत्र शासन व्यवस्था चाहती थी, जिसमें वास्तविक सत्ता जो थी वो सेनेट के पास ही होती थी। सेनेट में धनवान परिवारों का छोटा समूह शामिल था। देखो सिंपल है, सेनेट एक संस्था थी जो क्या करती थी, चाहती थी कि गणतंत्र हो, मतलब राजतंत्र ना चाहती तो क्या चाहती थी, गणतंत्र हो, मतलब वहाँ पे लोग शासन करें, एक तरह से ये चाहती थी, ठीक है। जो अब हमारे इंडिया में होता है वो चाहती थी वो, ठीक है। सेनेट, अब देखो एक चीज़ की कमी भी थी, सेनेट जो था इसमें ना, इसमें क्या थे, धनवान जो परिवार थे वही होते थे। और उस टाइम धनवान कौन थे, अभिजात वर्ग, और एक आप आगे पढ़ोगे कुलीन वर्ग भी था। और फिर बाद में ऐड पूछेगा अगर 2 वर्गों के अलावा तीसरा वर्ग कौन सा ऐड हुआ था, तो वो था जमींदार वर्ग, ठीक है। देखो सेनेट में यहाँ पे लिखा हुआ है, सेनेट में कुलीन वर्ग और अभिजात वर्गों का प्रतिनिधित्व ज़्यादा था, ठीक है। देखो बाद में इतालवी जमींदार भी शामिल हो गए थे इसमें। अब इसमें धन और इसमें धन और प्रतिस्पर्धा पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, मतलब इसमें जो धनवान होते थे उन्हीं के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, उनकी बातें सुनी जाती थी। ये ऑब्वियस सी बातें, हर जगह यही होता है, ठीक है। तो जो पैसे वाले ज़्यादा होते थे उनकी बातें ज़्यादा सुनी जाती थी। सेनेट की सदस्यता जीवन भर चलती थी, लाइक ये नहीं कि अगर उसने सेनेट की सदस्यता ले ली तो 5 साल में हटा दिया जाएगा, नहीं, ऑल मतलब पूरी लाइफ टाइम मेम्बरशिप मान लो, इसकी ऐसी पॉलिसी थी, लाइफ टाइम मेम्बरशिप वाली, ठीक है। मतलब इनकी जो सदस्यता थी वो लाइफ टाइम चलती थी, ठीक है। ये हो गया। अब गणतंत्र कब तक बना रहा, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछता है। तो 509 से लेके 27 BC, ठीक है, 509 BC से 27 BC तक क्या वहाँ चलती रही, गणतंत्र चलती रही थी, ठीक है। सम्राट,
अब देखो एक चीज़ और है, सम्राट की परख इससे की जाती थी कि वो सेनेट के प्रति किस तरह व्यवहार करता है। जो सेनेट के प्रति अच्छा व्यवहार करता था उसे क्या माना जाएगा, अच्छा शासक माना जाता था, और जो सेनेट के प्रति बुरा व्यवहार करता था उसे बुरा सम्राट माना जाता था। ठीक है, सम्राट और सेनेट के बाद साम्राज्य की एक प्रमुख संस्था कौन सी थी, सेना थी, जो मैंने आपको बताया था पहले भी। ठीक है, इन दोनों के अलावा एक सेना थी। अब सेना के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, होप सो ये वीडियो आपको समझ में आई हो, ना आई हो तो एक बार रिविज़न में करवाऊँगा तो उसमें कर लेना, या दोबारा वीडियो देख सकते हो। सो थैंक यू।